जय श्री कृष्णा। राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का मेरे एक न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो सुबह का टाइम हो गया है और मैं सीधा आ गई थी किचन में, तो झाड़ू लगाऊंगी। और पूजा वाली जो रूम है उसकी भी आप देख रहे होंगे, लाइट भी सही हो गई है। मेरे हस्बैंड ने कल रात को ही ठीक कर दी थी, तो ये भी लाइट वगैरह सब ठीक हो गई है। और मुझे वैसे भी लाइट का बड़ा शौक है, मुझे ऐसा लगता है जगमगाता हुआ घर तो बहुत अच्छा लगता है देखने में। और अभी मैं झाड़ू लगाऊंगी। और आज है ना, थोड़ा सा मेरा जो रूटीन था थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, क्योंकि कुछ चीज़ें हमें ऐसे करनी ही पड़ती हैं जिसका कोई सल्यूशन नहीं होता है। तो यहाँ पर अभी मैं झाड़ू लगाऊंगी। और जैसे क्या होता है कि मुझे साफ़ सफाई करना अच्छा लगता है, मुझे पसंद है कि मैं अपने घर को साफ़ सुथरा रखूं। और क्या होता है, अगर आप जैसे आपको शौक है घर साफ रखने का, ये आपकी बहुत अच्छी हैबिट है। इससे बहुत कुछ चेंज होता है। जैसे कि आप जैसे सब जब आप, एक तो होता है कि मजबूरी में सफाई करना, और एक होता है आपको हैबिट है, आपको अच्छा लगता है कि आपका घर साफ सुथरा रहे। तो दो कंडीशन होती हैं आपको घर साफ रखने की, आपको ऑर्गेनाइज करके रखने की। तो मुझे शौक है, मुझे मतलब मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा साफ सफाई करूं। और आज थोड़ा सा लेट इस वजह से भी हो गया था, क्योंकि ये वाला जो मेरा बेड बॉक्स है इसमें चूहा ने होल कर दिया था, जिसकी वजह से जब मैं गई थी तभी हो गया था इसमें। लेकिन वो है ना, मुझे चूहों से बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो मेरे हस्बैंड आए थे तो छोड़ के चले गए थे। फिर उसके बाद ये दोबारा से आए, तो मैंने कहा इनके जाने से पहले मैं इसको, मतलब इसमें क्या, जहाँ पे होल है वहाँ पे मैंने ना एमसी लगवा दी थी, जिसकी वजह से ना फिर वो होल बंद हो जाएगा, तो फिर दोबारा से चूहे अंदर नहीं जाएंगे। क्योंकि बहुत गंदा कर दिया था, तो उसकी वजह से सुबह सुबह ये भी जाग गए थे। जागने के बाद फिर ज़रा सफाई वगैरह कराई, क्योंकि फिर नहा कर तो हो नहीं पाती। और इसमें इतना ज़्यादा टाइम लगा है, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, क्योंकि इसमें बहुत सारा सामान था जो कि हमने बाहर निकाला, फिर इसको अच्छे से साफ किया। तो ये एक हो जाता है कि ये वाला जो काम होता है, ये देखो, ये एक या मजबूरी कहें या फिर ज़रूरत कहें, दोनों काम हो सकते हैं सफाई में। ये मजबूरी तो नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे ज़रूरत वाला काम। तो यहाँ पर ये आज इसकी ज़रूरत थी साफ़ करने की, क्योंकि बहुत टाइम से सोच रखा था इसको साफ़ सफाई करूँ इसकी। तो आज फाइनली ये साफ़ हो गया है। तो बेडरूम मैंने ऊपर से, और ड्रेसिंग वगैरह ये मैंने पहले से ही साफ़ करके रखा हुआ था, बस ये बेड बचा था जो कि मतलब आज हो गया है। तो इतना हल्का हल्का लग रहा था, मतलब ऐसे लग रहा पता नहीं मेरे ऊपर ही सारा वजन था जो कि निकल गया है। तो ऐसे मैं बात कर रही थी सफाई की। तो देखो क्या होता है कि जब हम मन से सफाई करते हैं तो वो चीज़ें हमारे अंदर तो हैबिट आती है, साथ के साथ हमारे घर में जो देखते हैं, बच्चे देखते हैं, तो वो भी वो है ना, अनुशासन में रहना सीख जाते हैं कि मम्मा ऐसे करती है तो हमें भी घर को ऐसे रखना चाहिए, हमारी चीज़ों को भी ऐसे रखना चाहिए। मैं कभी भी बताऊँ ना, मैं निष्ठू को कभी भी रोकती नहीं हूँ कि कुछ भी फैला रही हो, लेकिन हाँ, उसकी एक अच्छी आदत है कि वो सारा कुछ समेट के रख देती है। मैंने उसको सिखाया नहीं है, ये चीज़ें खुद से बच्चे सीखने लगते हैं। दूसरी बात है ना, अगर आपके घर में कोई भी चीज़ें हैं आप ऑर्गेनाइज करके रखते हो, तो वो टाइम पर मिल जाती हैं। जब चीज़ें सही से रखी होती हैं तो टूट फूट भी कम होती है, ख़राब कम होती हैं। इस वजह से घर में थोड़ा सा अगर हम चीज़ों को सही संभाल के रखते हैं तो बहुत कुछ बचत हो जाती है, पैसे की भी बचत होती है। अगर चीज़ें ख़राब नहीं होंगी, सालों साल चलेंगी, तो पैसे भी बचेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप, मतलब आप घर साफ रखने से एक तो निगेटिविटी नहीं आती है, सकारात्मक ऊर्जा का वास रहता है आपके घर में। और सबसे बड़ी बात है कि अचानक से आपके घर में जब कोई आता है तो आपको ना थोड़ा सा वो होता है ना कि वैसा नहीं, अजीब सा फील हो जाता है कि अरे वैसे तो मैं बहुत साफ रखती हूँ, लेकिन कोई आया है तो बड़ा गंदा है। तो वो चीज़ें आपके साथ कभी फेस नहीं करनी पड़ेंगी। आपको हमेशा ऐसे लगेगा कि हाँ, मैं हमेशा सही से। कभी कभी की बात अलग होती है कि, क्योंकि देखो, हर 365 दिन एक जैसे तो कभी नहीं हो सकते हैं कि अगर आप सोचो कि नहीं ये दिन अच्छे, अब मैं हमेशा ऐसा ही रखूँ, नहीं हो सकता है कि कभी ऊपर कभी नीचे, ये तो चलता ही रहता है। लेकिन बस थोड़ा थोड़ा करके अगर हम चीज़ें सही से रखें। और जैसे कि मेरा कभी भी बहुत ज़्यादा डीप क्लीन, जैसे बहुत सारी चीज़ ऐसी जगह होती है जहाँ पे मैं पहुँच नहीं सकती हूँ, वहाँ की बात अलग है। जहाँ जहाँ तक मैं पहुँच जाती हूँ वहाँ का बिल्कुल साफ़ सुथरा मिलेगा। अब बहुत सारी चीज़ जैसे कि ऊपर वाली जो स्लैब वगैरह होती है किचन के ऊपर है, वो सब मैं नहीं पहुंच पाती, तो वहाँ की रह जाती है। वहाँ पे ये लोग करते हैं, या तो मेरा देवर करवाता है, ये हस्बैंड करवाएंगे। ऐसी जगह, या मेरे मुझे पता चल जाए कि इसके अंदर चूहा वगैरह है, तो मैं वो नहीं छूती हूँ, मतलब वो सारी चीज़ें अवॉइड कर देती हूँ। बाकी जहाँ तक मेरा हाथ पहुँच सकता है, जहाँ तक मैं जाती हूँ वहाँ तक मैं
कोशिश करती हूँ कि मेरा घर साफ़ सुथरा रहे। देखो, एक तो मेंटल पीस बहुत ज़्यादा मिलता है, क्योंकि आपने अपने घर को देखा है कि कितना अच्छा लग रहा है, कितना साफ़ सुथरा है। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि घर बड़ा या छोटा नहीं होता है, घर घर होता है, और आपके पास जितनी चीज़ें हैं उतने में आप उसको सज संवार के रख सकते हो, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे कभी भी ऐसे नहीं लगता है कि कोई भी चीज़ है, जैसे कि ये इनके पास है या मेरे पास नहीं है, मेरे पास भी ऐसा होगा तो मैं इसको सही करके रखूँगी। नहीं, जितना आपके पास है उतने में ही सँवार के रखने को ही बोलते हैं ना स्मार्टनेस, कि हाँ, देखो देखो, पैसे लगा के तो दुनिया खूबसूरत कर सकती है। कम पैसे में, बजट में आप जब घर को सँवार के रखते हो या अपने आप को खुश रखते हो, तो वो सबसे बड़ी बात है। और मुझे लगता है, और आप लोग प्लीज़ कमेंट करिएगा कि आप मेरी इस बात से कितना रिलेट कर रहे हो, कि आपको क्या घर बड़ा और छोटा होता है? नहीं, मुझे पता है, मैंने कई सारे ऐसे घर देखे हैं जो मिट्टी से बने हैं, जहाँ तक ईंटें भी यूज़ नहीं करी गई हैं, जो नहीं पहले के टाइम में कच्चे घर थे। वो भी पता है, गेरू जो होता है ना, रेड गेरू आता है, उससे उन्होंने इतना सुंदर सुंदर डिज़ाइन बना के रखा हुआ, इतना खूबसूरत बना के रखे हुए कि शायद पक्के घर भी उनसे कम अच्छे लगते हैं। अगर आप बहुत अच्छा घर है आपने फैला के रखा हुआ है, तो आपका पक्का घर भी बेकार है। और अगर आपने कच्चा हो, छोटा हो, कैसा भी हो, अगर आपने उसको सही से ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है, सारी चीज़ें जगह पर रखी हुई हैं, आपने बहुत अच्छे से क्लीन करके रखा हुआ है, तो आपका घर बहुत खूबसूरत है। और मैं ऐसे ही मानती हूँ, मैं मुझे लगता है कि चाहे एक एक रूम क्यों ना हो, अगर आपने उसको भी अच्छा करके रखा है तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। और यहाँ पर आज मैंने लेट हो गया था नहाने के लिए, तो मुझे लेट हो रहा था नहाने के लिए, तो हस्बैंड से मैंने बोल दिया था, तो उन्होंने पहले नहा लिया था। नहाने के बाद माधुवशु को जगा के दूध पिला दिया था। तो फिर मैं ऐसे कभी कभी लेट हो जाती हूँ, तो ऐसे बोल के, या अगर ये होते हैं तो ये जो चीज़ें होती है ना, कि कुछ अब जैसे मैंने बेड की सफाई करी, तो वो बिना नहाए, मतलब नहा कर साफ करो तो इतना ज़्यादा लगता नहीं है, क्योंकि जहाँ चूहे वगैरह ज़्यादा जाते हो, तो इस वजह से मैंने सोचा कि पहले साफ़ सफाई कर लेती हूँ, फिर पूजा पाठ करूँगी। तो नहा कर आ गई थी, तो वो दूध पी चुके थे, तो मुझे इतना ज़्यादा वैसा नहीं लगा कि मतलब बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन हुई हो। लेकिन हाँ, फिर भी हो जाती है, अगर देर हो जाती है तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। लेकिन आज थोड़ी सी कम थी, कम तो नहीं कहूँगी, फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ता है फिर तो बढ़ ही जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने आरती की, और तो माधवशु का श्रृंगार वगैरह सब कर ही दिया था। उसके बाद आज मैंने सोचा कि बहुत देर हो रही है, क्योंकि टाइम लग जाता है कितना कुछ कोई काम करो, और ऊपर से ना कपड़े भी बहुत सारे हो गए थे धोने के लिए, और क्योंकि मैंने सोचा कि अब मशीन लगाऊंगी तो और ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इस वजह से मैंने जितने सारे कपड़े जो निकले थे सब हाथ से ही धुले। फिर इस वजह से मुझे आज बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, तो जिसकी वजह से ना मैंने सोचा कि ना सीधा पहले भोग बना लेती हूँ, तभी आरती करूँगी। तो आरती करने से पहले ही मैंने माधवशु के लिए भोग बना लिया था, जिसमें मैंने ना सूजी का हलवा बनाया था। बना तो बहुत टेस्टी था, लेकिन बस वही है ना, वो जो है ना उसका कलर ब्राउन नहीं हो पाया था। लेकिन बहुत जल्दी की वजह से मैंने कहा जल्दी जल्दी खिला पिला देती हूँ, क्योंकि लेट हो गया है। और ये भी मुझसे पूछने लगे थे, कह रहे माधवशु कुछ कह रहे हैं क्या? मैंने कहा नहीं, जैसे कि उनको पता है कि मैं बहुत जल्दी समझ जाती हूँ कि अब ये चाहते क्या हैं, कि तो वो चीज़ें हैं ना। तो मैंने कहा अब मजबूरी भी समझते हैं ना भाई, अब अपना बच्चा अपनी मजबूरी नहीं समझेगा तो किसकी समझेगा। तो मैंने ना फिर भोग लगा दिया, तो तब मुझे बहुत ज़्यादा तसल्ली हुई। मैंने कहा अब जाके थोड़ा सुकून मिल रहा है। और निष्ठू को भी मैंने दे दिया था हलवा, तो वो भी हलवा खा रही थी। फिर मैंने यहाँ पे ना जो कल मैंने आलू की रोटियां बनाई थी, तो आलू का जो स्टफिंग रखी हुई थी, फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे ना पराठा बना देती, तो सबको पराठा वगैरह खिला दिया था। और अब हो गई थी शाम, और मैं पूरा दिन लेटी रही हूँ, और मुझे आ गया आज फीवर। और अब है ना, मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं लेट हो जाऊँ, या फिर हो जाता है ना कि ज़्यादा कंटिन्यू काम करते करते फीवर जैसा फील होने लगता है। एक तो आ भी जाता है, 2-3 दिन से तबीयत थोड़ी सी ख़राब लग भी रही थी। तो अभी हो गया था शाम का टाइम, तो मैं बनाने जा रही हूँ शाम वाली चाय। इसके बाद है ना, इससे पहले मैंने बर्तन वगैरह सब धुले थे, क्योंकि है ना जैसे मैं फ्री हुई थी ना, मैंने पता है किचन क्लीन करी, बर्तन सिंक में छोड़े, और बस मैं सो गई जाके। इतना मुझे थकान हो गई थी। और आप लोग बताना कि मेरे साथ ही ऐसा है कि और लोगों के साथ भी ऐसा है। जैसे मेरी तबीयत खराब हो जाती है, फिर मैं अगर फ़ोन चलाऊँ ना, तो मुझे वॉमिट जैसा फील होता है। पता नहीं क्यों है, ये मेरे साथ हर बार होता है, ऐसा एक बार नहीं होता है।
और तो आज मुझे अब अच्छा लग रहा था, तो थोड़ी देर से पहले तब मैंने थोड़ा-सा फ़ोन देखा, बाकी मैं बिल्कुल फ़ोन चला ही नहीं पाती हूँ, ऐसे लगता है कि वॉमिट आ जाएगी और पता नहीं क्यों हो जाता है ऐसे। पता नहीं इनको मैं बोलती हूँ तो ये कहते तुम्हारी फ़ंक्शन ही अलग है। तो ये देखो मैंने कितने सारे कपड़े धुले आज माधोअसू के, और ये सारे कपड़े जो थे, अभी भी कुछ कपड़े गीले थे, कुछ सूखे थे, तो मैंने सोचा कि जो सूखे हैं उनको नीचे ले चलूँगी और जो गीले हैं उनको पड़े ही रहने देती हूँ, फिर कल फिर से ऊपर उठा के लेकर आऊँ। और इसकी वजह से ना मैंने कुछ कपड़े यहीं छोड़ दिए थे, कुछ लेकर गई थी, नीचे ले जाऊँगी। और क्या है ना, अब जैसे शाम का टाइम काम शुरू हो गया है। देखो क्या होता है कि मुझे लगता है छुट्टी वाला दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन आप है ना फ्री नहीं रह सकते हो। अब 2 दिन से तो ये अच्छी बात है कि मैं थोड़ा-सा सो ले रही हूँ, और सबसे अच्छी बात है ना कि मेरे हस्बैंड बहुत ठीक हैं। अगर मैं थोड़ा-सा सो भी जाऊँ, अगर कोई काम-वाम हो, तो वो बहुत सारी चीज़ें खुद ही हैंडल कर दें, जैसे निष्ठू को देखना या उसको खिलाना-पिलाना। मुझे नहीं जगाते हैं कि हाँ चलो ठीक है, थोड़ा रेस्ट कर रही हैं तो कर लें। अ, तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पर है ना, अभी मैं यहाँ शाम वाली आरती की तैयारी कर रही थी, तो माधोअसू को आज मैंने सुलाया नहीं था दोपहर को, और मैं सो गई थी क्योंकि है ना, ये इनको मैंने लेट उठाया था और निष्ठू भी खेल रही थी, तो मेरा ऐसे भाव आया, मैंने कहा शायद इनका भी खेलने का मन हो, ज़बरदस्ती करके मैं डेली सुला दूँ। तो फिर मैंने इनको भी आज नहीं सुलाया, मैंने कहा सब लोग खेलो आज, तो फिर मैं सो गई थी। तो अब टाइम हो गया था आरती का, तो आरती मैं कर रही हूँ और साथ में ना भजन चल रहे थे, जिसकी वजह से मैंने म्यूट कर दिया है, क्योंकि जब भजन चलते हैं कॉपीराइट आ जाता है, तो फिर मैंने यहाँ पे म्यूट कर दिया। आरती कर ली थी और अब मैं अपने लाला को आरती दूंगी। देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे थे। और मैं ना यहाँ पे वॉइस ओवर दे रही हूँ, तो निशु पास में ही बैठी हुई है, कई बार तो टोक देती है कि ये ऐसे बोलना चाहिए था। तो अब मैं बना रही हूँ भोग में आज, मैंने बना खिचड़ी बना रही हूँ, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब है और इनका भी मन था कि कुछ हल्का खाने का, तो फिर मैंने यहाँ पे खिचड़ी बना ली है मूंग दाल की, और गरम गरम खिचड़ी अच्छी लगती है। तो अभी मैं लेके जाऊंगी माधुअशु के लिए और सभी भगवान जी के लिए। तो मैंने यहाँ पे ना 2 प्लेट रेडी कर ली हैं, और अभी हम चलेंगे प्रेम भाव से भोग लगाएंगे, और इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूंगी। और आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। राधे राधे।